आज हम सब पढ़ेंगे पहला यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 9। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9। हिंदी में पढ़ो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। In English, whoever is a child of God does not continue to sin, for God's very nature is in him, and because God is his Father, he cannot continue to sin. yes. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Whoever is a child of God does not continue to sin, for God's very nature is in him. And because God is his Father, he cannot continue to sin. Praise the Lord. मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर से जन्मे हुए बच्चे यानी परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह के बच्चे पाप नहीं कर सकते। बोलो पाप नहीं कर सकते। पाप नहीं कर सकते। वो लोग पाप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हिंदी में कहा है कि क्योंकि उसका बीज उनमें है, उसका बीज उनमें है। और इंग्लिश में कहा है कि God's very nature is in him। इसका मतलब परमेश्वर जैसा है, वो उसका जैसा स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव है। जैसा अभी तुम लोग अपने मम्मा पापा का स्वभाव तुम में भी आया होगा ना। Yes. ऐसा बोलते हैं ये सेम टू सेम अपनी मम्मी के जैसा हुआ है, ये सेम टू सेम अपने पापा के जैसा हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे हमारा पिता कौन है? यीशु मसीह। तो हम किसके जैसे बनेंगे? यीशु मसीह के जैसे बनेंगे। परमेश्वर का वचन मानी बीज उनमें है। बीज बीज यानी क्या? यीशु मसीह। वचन यीशु मसीह वचन उनमें है, इसलिए वो पाप नहीं कर सकते। परमेश्वर का बाइबल ही उनमें बसा है, उनके हृदय में बसा हुआ है, लिखा हुआ है, इसलिए वो लोग पाप नहीं कर सकते। और क्योंकि खुदा उनका पिता है, यानी परमेश्वर यानी यीशु मसीह उनका पिता है, इसलिए वो लोग पाप नहीं कर सकते। वो कभी पाप ही नहीं कर सकते। अब हम सब कहते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम सब कहते हैं ना। हाँ। तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि प्रभु के बच्चे पाप नहीं करेंगे। हम करते हैं? हाँ। तो क्या वचन झूठ बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वचन झूठ कहता है कभी? वचन झूठ नहीं बोल सकता कभी। हम झूठ बोल सकते हैं, पर कभी वचन झूठ नहीं बोलेगा। हम झूठ बोल सकते हैं, पर कभी भी खुदा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें झूठ है ही नहीं। वो सच्चाई है, वो सत्य है, और सत्य में झूठ नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो फिर भी प्रभु हमको अपना बच्चा क्यों कह रहा है? अगर हम पाप करते हैं तो फिर भी प्रभु हमें अपना बच्चा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अब सुनो, प्रभु यीशु मसीह सारे जगत में जितने भी लोग हैं उन सबको अपना बच्चा कहते हैं। तो क्या सब लोग पवित्र हैं? क्या सब लोग पाप नहीं करते? तो उनको बच्चा क्यों बनाया? पाप नहीं करते, पाप करते तो बच्चा क्यों बनाया? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हम इंसान हैं। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि इंसान का शरीर उसका पहला दुश्मन है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि उसका शरीर उसे आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि डर किसको लगता है? शरीर को लगता है, क्योंकि मार भी शरीर ही खाने वाला है ना। अगर आत्मा मार खाती तो आत्मा डरता ना। आज पुलिस से डंडे कौन खाने वाला है? शरीर। किसको घाव होने वाले हैं? शरीर डरता है। हमको अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कौन कहता है? शरीर कहता है। आत्मा कभी कहती है
क्या आत्मा को हम ऐसे कपड़े जो हमने अभी पहने पहना सकते हैं? नहीं, वो उनके आर पार चले जाएंगे, isn't it? प्रभु यीशु मसीह जानता है हमारे बारे में, हमसे ज्यादा हमको वो जानता है। जितना हम खुद को नहीं जानते ना, उससे कई गुना ज्यादा वो हमको जानता है। क्यों जानते हो? क्योंकि वो इंसान बनकर इस धरती पर आया। परमेश्वर खुद एक इंसान बनकर धरती पर आया और वो इंसान ही के जैसा परखा गया, पर पापी न ठहरा। वो एक मामूली इंसान, वो एक बिल्डर नहीं बन के आया था, रेसलर नहीं बन के आया था, या वो कोई बॉक्सर नहीं बन के आया था कि जैसे कोई उसको मारे तो वो अटैक करे। मार्शल आर्ट नहीं करके आया था वो एक साधारण मनुष्य के जैसे आया था। एक साधारण मनुष्य जो कुछ भी बॉक्सिंग कुछ नहीं करके आया है, साधारण मनुष्य के जैसे आया था और वो इंसान के जैसा ही परखा गया। जैसे इसका मतलब आज मुझे कैसे शैतान परख रहा है, आज मुझे कैसे पाप में डालने के लिए इतना मुझ पर वो ये कर रहा है, अटैक कर रहा है, उसी तरह सेम टू सेम, कुछ कम नहीं और कुछ ज़्यादा नहीं, सेम टू सेम उसने प्रभु यीशु मसीह को भी गिराना चाहा, पर वो पापी नहीं ठहरा। इसका मतलब प्रभु जानता है कि इंसान पापी है, इंसान का शरीर उसे रोकता है, इंसान उसका आत्मा तो चाहता है कि वो मेरे पास आए, पर शरीर नहीं चाहता है। शरीर वीक है, शरीर निर्बल है, दुर्बल है, शरीर दुर्बल है। इसीलिए प्रभु हमें एक्सक्यूज देता है, जानते हो, क्योंकि वो एक इंसान के समान परखा गया, इसलिए वो इंसान को जानता है कि इंसान गिरेगा, वो जानता है इंसान गिरेगा, इसलिए वो एक्सक्यूज देता है और वो माफ भी करता है, क्योंकि वो इंसान ही के जैसा परखा गया। इसलिए बाइबल कहती है परीक्षा तो आएगी, पर प्रभु तुम्हारे जितना कैपेसिटी है उसके बाहर कभी परखने शैतान को नहीं देगा। तुम्हारे कैपेसिटी के बाहर कभी परखने को नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि वो जानता है हमसे नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि हम एक इंसान है, क्योंकि वो इंसान के जैसे परखा गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे जानता है और इसलिए मुझे हर बार एक्सक्यूज देता है और माफ़ करता है। इसका मतलब उसके उस करुणा से भरे हुए स्वभाव के हमारे प्रति, दया का स्वभाव जो उसने हमारे प्रति किया है, हम क्या उसका फ़ायदा उठाए और पाप करें? नहीं, हाँ, नहीं। फ़ायदा उठाकर पाप करें? नहीं। हमें जितना हो सके उतना पवित्र बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा पवित्र है। आज हम उसके बच्चे होकर भी गंदगी में जाते हैं। मेरा पापा मुझे कभी भी कहीं भी जो कोई भी लोफर बच्चे उनके बीच में कभी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हाँ, कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे जाने ही नहीं देगा, घर पे बैठाएगा, मार कर बैठाएगा, पर ऐसे बच्चों के बीच में मुझे नहीं भेजेगा। तो मेरा पिता मुझे इतनी बार समझा रहा है, फिर भी मैं वापस जा रहा, तो वो क्या करेगा बताओ? वो एक तो शारीरिक पिता तो क्या करेगा? घर से बाहर निकाल देगा, तो हॉस्टल में डाल देगा, या अपने बच्चों से दूर करेगा, या ऐसा कुछ तो करेगा कि उसके बच्चे के कारण उसका नाम खराब न हो। पर हमारा स्वर्गीय पिता वैसा नहीं करता है। चाहे हम कितना भी पाप करें और वापस उसके पास पिता करके आए ना, स्वीकार करेगा। पर क्या ये तुम्हारे लिए सही है? क्या तुमको लज्जा नहीं आती अपने पिता को बार बार शर्मिंदा करने के लिए? क्या तुमको लज्जा नहीं आती कि बार बार पाप करके उसको रुलाने के लिए? आज समझने की जरूरत प्रभु को नहीं है, एक्चुअली हम लोग को समझने की जरूरत है। आज समझने की जरूरत हमको है, पर उल्टा हो रहा है। प्रभु हमारी सोचकर माफ कर रहा है, प्रभु हमारे बारे में सोचकर माफ कर रहा है, पर हम प्रभु को कितना दुख हो रहा है वो हम नहीं देखना चाहते। आज देखने की आँख खोलने की जरूरत हमारी है, आँख खोल के उसके प्रेम को देखने की जरूरत हमारी है। हमें ऐसा करना चाहिए, हमें उसके प्रेम को देखकर उसके प्रति दौड़कर जाना चाहिए, पर हम दौड़ रहे नहीं है। हम सिर्फ चल चल के आराम से जाएंगे,
क्योंकि हमको उसका मूल्य नहीं है, हमको उसका कीमत नहीं मालूम है। जानते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह का कीमत, उसके लहू का कीमत होता ना, तो आज हम बेच कर खा जाते, हम बेच देते हमारे प्रभु को। पर उसकी कीमत नहीं है, उसके लहू की कीमत नहीं है। अगर पूरे संसार के लोग भी अपना लहू उसके लहू के सामने चढ़ाए ना, अपवित्र है, अपवित्र है। सारे संसार के पवित्र लोग, सारे संसार के पवित्र लोगों का भी लहू काट के उसके सामने डाले ना, तो भी अपवित्र है, क्योंकि इंसान ही पापी है। तो क्या उसके लहू का क्या मूल दूं मैं? क्या मूल दूं? कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं है। तो मुझे उसका उपकार तो ये करना चाहिए ना, उसकी महिमा स्तुति करके उपकार तो उसका ये करना चाहिए, धन्यवाद धन्यवाद करके। चुकाना नहीं है हमको, हम चुका नहीं पाएंगे, हमें चुकाना नहीं है। हम जो मैं पाएंगे। चुकाना ये शब्द ही इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हमको उसने उधार में कुछ नहीं दिया कि हम चुकाए, या उसने हमको फ्री में दिया है। वचन फ्री में मिल रहा है, फ्री में बांटो, पैसा मत लो। आज वचन लेकर पैसे कमा रहे हैं। तुमको वचन कैसे दिया था? प्रभु ने पैसा लेके दिया? वचन तुमको फ्री में दिया है, फ्री में बांटो। पॉल कहता है कि मुझे प्रभु ने वचन फ्री में दिया है, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, फ्री में बांटूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के दुश्मन मत बनो, प्रभु के दुश्मन बनने को मत जाओ, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर से भयंकर है। ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना भयंकर है। प्रभु के दुश्मन बनने को मत जाओ। अब तुम सोचोगे प्रभु के दुश्मन कैसे बनेंगे? प्रभु का दुश्मन वो है जो कहता है कि मसीह है ही नहीं, यीशु मसीह मरा ही नहीं हमारे लिए। वो जो कहता है यीशु मसीह मसीहा नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो परमेश्वर का बेटा नहीं है, वो हमारे लिए मरा ही नहीं, ये सब कहने वाला प्रभु का दुश्मन है। जानते हो, परमेश्वर के साथ दुश्मनी मत बांधो, मत बांधो उसके साथ दुश्मनी, क्योंकि तो उसके साथ दुश्मनी बांधने के बाद उसको मतलब प्रभु को ये नहीं होगा। तुम प्रभु को तो नहीं गिरा सकते, तुम खुद गिरोगे, तुम खुद गिरोगे, क्योंकि तुम पहले से ही नीचे पोजीशन पे हो, और फिर और नीचे जाओगे, यानी नरक में जाओगे। तुम पहले ही प्रभु के स्टूल हो, स्टूल में यानी धरती पर हो, तो और भी उसके भी नीचे जाओगे, नरक में जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का दुश्मन वो है जो आत्मा का इनकार करता है कि पवित्र आत्मा नहीं है, वो है प्रभु का दुश्मन। अभी सोचो, मैंने तो सब कुछ स्वीकार किया, प्रभु है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसने मेरे लिए क्रूस पर मरा, मैं पवित्र आत्मा को भी सच मानता, आई डू एवरीथिंग, मैं सबको स्वीकारता, इसका मतलब मैं प्रभु का बच्चा। डू यू थिंक लाइक दिस? क्या तुम लोग ऐसा सोचता है इसके करने के बाद हम प्रभु के बच्चे हैं? देन यू आर रॉन्ग, तो तुम गलत हो, क्योंकि बाइबल सिर्फ इतना ही नहीं बताती कि तुम उसके दुश्मन बनोगे। प्रभु का दुश्मन लुकवम भी है। लुकवम यानी क्या? गुनगुना, बीच में बैठने वाला। अब तुम सोचोगे प्रभु अपने वचन के जैसा नहीं चल रहा है, प्रभु कहता है हम उसकी दुश्मन है, ऐसा तुम्हारे दिमाग में विचार आएगा। पर प्रभु ने तुमको दुश्मन बनाया ही नहीं, तुम खुद बन रहे हो। वो अपने वचन में अटल है प्रभु, वो अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ेगा, एक गारंटी है। वो तुम्हें दुश्मन नहीं बना रहा है, तुम खुद को बना के रह रहे हो, तुम खुद उसके दुश्मन बन रहे हो खुद। तो इसमें प्रभु की गलती है? नहीं, वो तो तुम्हें दोस्त बनाना चाहता है, अपना बच्चा बनाना चाहता है, पर तुम दुश्मन बना के बैठे हो। आज अगर हम यहाँ पर सिर्फ बैठकर नाटक कर रहे हैं, बैठने का, वचन सुनने का, और बाहर जाके पाप कर रहे हैं, तो हम उसकी दुश्मनी ही तो है। अब अपने आप को उसके साथ दुश्मनी तो मान रहे हैं, क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे, हम अपने आप, मेरा शरीर जैसे कहते हैं वैसे चल रहे हैं, हम अपने अनुसार चल रहे हैं, जैसे मेरी मर्जी वैसे मैं करूँगी, ऐसा हुआ।
हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ हैं वैसे बाहर भी होना चाहिए, और जैसे बाहर है वैसे यहाँ भी होना चाहिए। थोड़े लोग डबल गेम करते, यहाँ पर अलग तो बाहर कुछ अलग। यहाँ पर आएंगे तो कौन से भी ऐसा गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बाहर जाने के बाद बहुत सारे गलत इस्तेमाल करेंगे शब्द। जैसे तुम यहाँ हो वैसे बाहर भी बनो, और जैसे बाहर हो वैसे यहाँ भी बनो। इसका मतलब तुम्हारा स्वभाव दो दो नहीं होना चाहिए, इधर आए तो एक, उधर जाए तो एक, इधर आए तो वो, इधर आए तो वो। हर जगह पर एक स्वभाव। जब तुम्हें ऐसा लगे मैं किसी के पास जाकर अपना मूड, यानी मैं अपने टॉकिंग स्टाइल या अपने एक्सप्रेशन को बदल रहा हूँ, मैं प्रभु से बाहर निकलकर फ्रेंडशिप में आ रहा हूँ, तो ध्यान रखना तुम भटक रहे हो। मैं नहीं कहती हूँ कि फ्रेंडशिप गलत है, ऐसा नहीं है, पर फ्रेंडशिप भी प्रभु की हाजिरी में होना चाहिए। फ्रेंडशिप भी प्रभु के हाजिरी में होना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा कोई फ्रेंड मिले ना, वो लोग संसारिक बातें करें, क्योंकि उनको प्रभु के बारे में तो नहीं मालूम है। यस, वो लोग स्वाभाविक है कि वो लोग वही बात करेंगे, क्योंकि उनको प्रभु के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके फिर घुमा फिरा के पूरी बातों को यीशु मसीह पर लाती हूँ, और फिर उनको यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ, क्योंकि वह बार बार सुनना अच्छा नहीं लगता है, सहन नहीं होता है। ये मैं भी वही कर रहा हूँ। उनकी बातें सुनना ना सहन नहीं होता है, क्योंकि उनकी बातों में चाड़ियाँ चुगलियाँ बहुत कुछ अलग अलग बात वो लोग कर बैठते हैं। तो बाइबल कहती है अब तुम्हें प्रभु का दुश्मन नहीं बनना है, तो क्या करना है? अगर प्रभु का दुश्मन नहीं बनना है तो क्या करना है? बाइबल जवाब देती है, देखो, ओबे द स्पिरिट्स टीचिंग then and remain in union with Christ. Obey the Spirit's teaching. Spirit's teaching, आत्मा की शिक्षा। आत्मा की शिक्षा के अनुसार चलो। इसका मतलब जैसा तुम्हें पवित्र आत्मा कहती है वैसा चलो। अगर प्रभु से दुश्मनी नहीं बांधनी है, जैसा आत्मा कहता है वैसे चलो। इसका मतलब जब मैं प्रभु में नहीं था ना, तब भी मुझे कुछ तो आवाज आता था, जो तू कर रहा वो गलत है। मैं प्रभु में नहीं था, फिर भी जब भी मैं झूठ बोलने को जाता था ना, मुझे कुछ तो आवाज आता था कि जो तू करने जा रहे वो गलत है, और तब मैं स्टॉप करता था। मेरे अंदर से नहीं आता था, वो बाहर से आता था कि कुछ तो मुझे बोल रहा है कि गलत है। मैं प्रभु में नहीं था, और वो मैं सुन के हाँ गलत है, मत करो। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, सिर्फ इतना है कि वो तुम उसके साथ जुड़े नहीं हो, तुम उसके साथ घुल में मतलब मिक्स नहीं हो रहे हो, पर वो है, उसका एग्जिस्टेंस है, पर इतना है कि तुम उसके साथ मिले नहीं। यू आर नॉट इन द यूनियन विद क्राइस्ट। उसकी एकता में नहीं आए हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो। पवित्र आत्मा बाहर से तुमको बताता है ऐसा करो वैसा करो, क्यों जानते हो? ताकि उसकी तुम्हारे अंदर घुसने के लिए उसको एक रास्ता मिले। पहले पवित्र आत्मा तुम्हें बाहर से बताएगा ये मत कर, वो मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, और फिर पवित्र आत्मा बाहर ही से तुमको बताएगा बाइबल पढ़, ये देख बाइबल है ना ऊपर। जैसे ही तुमने बाइबल को हाथ में दिया, वचन पढ़ा, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा एंट्री करेगा, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा एंट्री करेगा। पवित्र आत्मा भी रास्ता ढूंढता है तुम्हारे तरफ जाने के लिए, तुम रास्ता ही बंद कर दो तो कैसा होगा? पवित्र आत्मा जैसा कहता है चलो। आज प्रभु से दुश्मनी नहीं मोड़नी है, एक ही है, एक ही सलूशन है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है वैसा चलो। बहुत बार पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारे बुरे कामों को मत करने के लिए मुझे रोका है, पर मैं क्या करती हूँ जानती हो? तुम जो बैठो, मुझे मालूम है क्या करना है,
और फिर मैं झगड़ा कर बैठती हूँ। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का नहीं सुनता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, वो पाप करेगा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। मैंने बहुत बार ऐसा किया, पवित्र आत्मा के आवाज़ को मैंने बंद किया, रोका, उसको रुकाया और फिर मैं आने अपना चालू किया। और जब अपना चालू किया इतना बड़ा झगड़ा हुआ। मैं तुमको सच कहता, जो कभी जब भी हमारे घर में झगड़ा होने के पहले पवित्र आत्मा मुझे कहता है तू चुप बैठना, क्योंकि तेरा एक आवाज़ उठता है तो उसका उठेगा, उसका उठ जाए तो उसका उठेगा, लाइन से सबका एक एक करके उठेगा, इसलिए तू चुप बैठना। फिर हाँ ठीक है पवित्र आत्मा चुप बैठेगा, मैं चुप बैठेगा, हाँ ऐसा होगा। और फिर कुछ भी ऐसा गड़बड़ हुआ, कुछ भी ऐसा किसी ने एक में चिंगारी बोलते हैं ना, ऐसा कुछ भी आवाज़ आया झगड़ा करने जैसा, मैं गया उधर, पवित्र आत्मा को कहा मैं चुप बैठेगा और मेरा मुंह खुल गया और बड़ कितना चाहे उतना बड़बड़ करके आया और मुझसे पाप। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है वो सुनो, क्योंकि वो कभी हमारी बुराई नहीं चाहेगा, हमेशा वो भलाई चाहता है। मुझे भलाई के रास्ते पर चलाने के लिए मुझे चेतावनी दे रहा है, सावधान कर रहा है, तो मेरी गलत कभी मेरे लिए सोचेगा कभी नहीं। तो इसीलिए प्रभु का नेचर अपने में लो, पवित्र आत्मा को एंट्री दो, पवित्र आत्मा को तुम्हारे मन को बदलने दो, क्योंकि पवित्र आत्मा बदलना चाहता है तुमको, पर तुम क्या कर रहे हो, उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हो। और अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो वो बदलेगा कैसे? Let the Spirit transform you from innerly, sorry. अंदर से Let the Spirit transform you innerly. पवित्र आत्मा को तुम्हें चेंज करने दो, आत्मा से बदलने दो। इसका मतलब पवित्र आत्मा को बदलने देने का भी तुमको ही अधिकार है। पवित्र आत्मा तुम्हें किस हम कहते हैं पवित्र आत्मा तो हमारे जिंदगी को चला, मैं कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, तो हम अपनी चाबी उसके हाथों में खुद सौंप रहे हैं। उसने मांगा नहीं, हम खुद सौंप रहे हैं, तो वो जैसा चाहे वो करेगा ना। तो अपनी चाबी आज उसके हाथों में सौंप दो। आज अपने जीवन की चाबी जो तुम अपने हाथों में लेकर बैठे हो और गड़बड़ के ऊपर गड़बड़ करते जा रहे हो, पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हो, सौंप दो पवित्र आत्मा को, ताकि परमेश्वर का बीज तुम में आए। परमेश्वर का बीज तब भी आ सकता है जब चाबी पवित्र आत्मा के हाथ में है, ताकि वो जब चाहे तब खोल सकता है और जब चाहे तभी बंद कर सकता है। बुराई जब दिखेगी पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक तुम्हारे हृदय को बंद कर देगा, ताकि एक भी बुराई तुम्हें न घुसे। और जब कभी भी कोई भी प्रचारक तुमको अच्छा कुछ बताना चाहेगा, वो तुम्हारे दिल को खोल देगा ताकि वो अच्छाई तुम में घुसे। यीशु मसीह का स्वभाव अगर तुम में आना है ना, तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को आना पड़ेगा। यीशु मसीह को तुम में आना है ना, तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को आना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह का आत्मा है। और यीशु मसीह के अंदर जो कुछ भी गुण थे, वो सारे गुण पवित्र आत्मा के अंदर है। और वही आत्मा अपने गुण तुम में उंडेलेगा, यानी तुम में वो भर देगा। और वो एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, 3 दिन में, 1 mहीने में नहीं होता है, 1 साल में भी नहीं होता है। तुम्हारे मरते दम तक वही होगा, तुम्हारे मरते दम तक वही होगा। इसका मतलब मरते दम तक एक इंसान कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। वो जब तक वो मर ना जाए, उस लास्ट सेकेंड भी उसको अपने पाप दिखाई देगी, क्योंकि इंसान पापी है। इंसान पापी है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा भरपूरी में है। वो बहुत अच्छा प्रचार करता है, और जैसे प्रचार करता है वैसे वो चलता भी है। और फिर थोड़े बातें ऐसी होंगी जो उसे अब भी परेशान करेंगी। क्यों जानते हो? क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान इतना ही जल्दी परफेक्ट बन जाए ना, वो घमंड करेगा।
इसलिए प्रभु मरने के लास्ट सेकंड पर इंसान को परफेक्ट करता है, जानते हो? मरने के लास्ट सेकंड जब हम कहे प्रभु मैं मेरे जीवन में मैंने जितना पाप किया है उन सभी पापों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, उस समय तुम्हारे सारे पाप को वो माफ़ करेगा और दैट पर्टिकुलर सेकेंड तुम पवित्र बनोगे, तुम परफेक्ट बनोगे और तुम मर जाओगे। ये प्रभु का प्लान है और तुम मर जाओगे, अगले ही सेकेंड तुम मर जाओगे और फिर प्रभु कहेगा वेरी गुड। ये प्रभु का प्लान है। अगर वो तुमको 1 साल पहले ही पवित्र बनाता तो 1 साल बाद में तुम कितना घमंड करते, हाँ कितना घमंड करते। अगर तुम घमंड नहीं करते हो तो और भी अच्छा है। 1 साल प्रभु उन्हीं को ही 1 साल पहले 2 साल पहले उसके जैसे मर्जी वो करेगा, पहले ही कर देता है ना, इसका मतलब प्रभु की गारंटी है कि ये घमंड नहीं करेगा। और प्रभु को हमारे ऊपर गारंटी होना मतलब कितनी बड़ी चीज़ है, जानते हो? ये पाना बहुत मुश्किल है, प्रभु का फेवर पाना बहुत मुश्किल है। ये आसान लगेगा, बहुत तुमको बहुत आसान लगेगा, पर ये बहुत मुश्किल है। प्रभु ने हम पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम पापी हैं और पापी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। चोर पर, अगर तुम्हारे सामने चोर बैठा है और सामने सोना रखा है और उसको कहे ध्यान ध्यान चोरी ना हो और उसको कहे ध्यान दे कि मेरा सोना है, इसका 50,000 है और इसका ऐसा ऐसा है, ध्यान दे, थोड़ी देर जाकर आएगा, थोड़ा ध्यान दे, कोई चोरी ना करे। वो जाकर आया, क्या वो उस पर विश्वास करेगा कि ये कुछ ना कुछ करे, संभालेगा? क्या विश्वास करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सोचेगा ये चोर है, इसको के ऊपर क्या विश्वास करूं। कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो चोर के सामने देखा मैं आएगा 5 मिनट में, कहेगा? बिल्कुल नहीं। वो अपने पॉकेट में डाल कर लेके जाएगा पर चोर के सामने नहीं रखेगा, क्योंकि वो जानता है चोर का दिमाग अलग ही चलता है। वो नकली निकाल कर रखेगा और असली रखेगा और फिर उसको बुद्धू बनाएगा कि देख मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया। तो क्या प्रभु एक पापी व्यक्ति को देखे और उससे ये अपेक्षा रखी कि वो पाप नहीं करेगा? ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो पापी है, वो पाप करेगा ही। तो प्रभु का फेवर पाना मुश्किल है क्योंकि हम चोर हैं। प्रभु का फेवर पाना मुश्किल है क्योंकि हम चोर हैं। ठीक है, आज प्रभु का फेवर पाओ, प्रभु तुम पर विश्वास करे, प्रभु तुमको मतलब शैतान को गारंटी देकर कहे कि ये हिलेगा नहीं। चाहे तो उसको हथौड़े से मार, चाहे तो उसको किसी रॉड से मार या किसी भी मार, कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा इस पे डाल, वो नहीं हिलेगा क्योंकि मुझे विश्वास है वो नहीं हिलेगा। प्रभु को विश्वास होना चाहिए हम पर, और यही है प्रभु के बच्चे बनना। क्योंकि माता पिता को अपने बच्चों पर विश्वास होता है और बच्चों को माता पिता पर। कुछ भी पार्शियल नहीं है, अगर माता पिता के तो बच्चों को नहीं, ऐसा हो सकता है? बच्चे अगर कोई कहे कि तेरे माँ ने तुझे बेच दिया, विश्वास करेगा बच्चा? मेरी माँ ने मुझे बेच दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भाषण बता देगा, मेरी माँ ऐसा करती थी, ऐसा करती थी, ये वो XYZ। मेरी माँ मुझे कभी नहीं बेच सकती क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरी माँ मुझसे प्रेम करती थी। ऐसा नहीं हो सकता ना? वैसे ही जैसा माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास रखते हैं, वैसे बच्चा भी अपने माँ बाप पर विश्वास रखता है। ऐसे ही होना चाहिए हमारे और प्रभु के बीच में। हम अगर प्रभु पर विश्वास रखते हो कि कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, तो प्रभु को भी विश्वास होना चाहिए हम पर कि वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। अभी तो पूरा ज़माना एक्चुअली बदल चुका है, माँ बाप को बच्चों पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग गंदे काम में फंस के, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनको उनके बच्चों ने छोड़कर वो लोग भाग गए और वो अभी बुढ़ापे में सह रहे हैं, अकेले हैं, उनका कोई नहीं। ऐसा मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बच्चों ने अपने माँ बाप को रोड पर फेंक दिया। वो लोग मतलब वो लोग बुढ़े थे, अपने माँ बाप को रोड पर फेंक दिया और वो लोग भाग गए। भागने के बाद उधर उसकी माँ को फेंक दिया था,
वो माँ ठंड से तड़प तड़प को वहाँ ही मर गई, उसको कोई देखने के लिए नहीं है, वहाँ ही मर गई वो। बुढ़ापे में उनकी सेवा करने की परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने बाहर फेंक दिया उसको रोड के साइड में, वहाँ पर ही मर गई। किसी ने उसको नहीं देखा, फिर किसने देखकर उसकी बॉडी को लेकर गए। आज ऐसे बच्चे, माँ बाप को उन पर विश्वास ही नहीं है कि आगे जाकर रेनो हमारी क्या सेवा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, उनकी सेवा करने के लिए कभी मत हिचकिचाना नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन में जितना हमारी सेवा की है उतनी तो हम भी उनकी नहीं कर सकते, हम भी उनकी नहीं कर सकते। इसलिए अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करके उन जितना हो सके उनकी सेवा करो, ठीक है। बुढ़ापे में कभी उनको मत छोड़ना, क्योंकि उनसे कुछ होता नहीं है पहले, और फिर जल्दी मरने के भाई ये होता है ना। इसलिए प्रभु के बच्चे बनना यानी प्रभु का हम पर विश्वास होना और हमारा प्रभु पर विश्वास होना, हम में एकता होना, और हम में कुछ पार्शियल नहीं है। पार्शियल यानी क्या? आधा अधूरा नहीं है, हम कंप्लीट है। और जब कब कंप्लीट बनेंगे? जब पवित्र आत्मा अपने सारे गुण हम में भर देगा और ढेर देगा, तब वी विल बी कंप्लीट। हम प्योर बन जाएंगे, हम पवित्र बन जाएंगे, हम प्रभु के सच्चे बच्चे, उसके सच्चे बच्चे बन जाएंगे, ठीक है। आज का वचन सबको समझ में आया? हाँ। ठीक है।